हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। अब तक आपने देखा कि शिव नंदिनी को परेशान करने के लिए उसे बार बार कॉफ़ी बनाने को बोलता है, जिसे नंदिनी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई और आखिर में वो शिव के लिए 7 अलग अलग तरह की कॉफ़ी बनाकर लाई, जिसे देखकर शिव और शरद दोनों ही हैरान हो गए। लेकिन शरद शिव का मजाक बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। फिर नंदिनी अपने ऑफिस का सारा काम कर शिव से घर जाने की परमिशन मांगती है। शिव उसे जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर नंदिनी से उसके नंबर मांगता है। अब आगे नंदिनी सवालिया नजरों से शिव को देखते हुए हैरानी से बोली, आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए? शिव, जिसके चेहरे पर कुछ समय पहले कोई भी भाव नहीं था, अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह प्यार से नंदिनी की ओर देखते हुए प्यार भरी आवाज में बोला, नंदिनी जी, वो क्या है ना, आपको देखते ही प्यार हो गया है। अगर आपका नंबर होगा तो मैं आपसे ऑफिस के बाद भी बातें कर सकता हूँ, इसलिए आप अपना नंबर देगी मुझे? नंदिनी, जिसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शिव ऐसा कुछ भी कह सकता है, वो शिव की बात सुनकर हैरान हो गई और हैरानी से बोली, जी, आपके कहने का क्या मतलब है? शिव नंदिनी की ओर प्यार से देखते हुए बोला, जो आपने सुना वही मेरे कहने का मतलब है। इतना बोलकर शिव अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे कदमों से वो नंदिनी के करीब बढ़ने लगा। नंदिनी ने जब शिव को अपने करीब आते हुए देखा तो वो बेहद ही ज्यादा घबरा गई थी और वो घबराते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं और आप थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए। शिव नंदिनी के करीब आते हुए और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो आप ही बता दीजिए कैसी लड़की है? नंदिनी शिव को अपने करीब पाकर वो घबरा गई और अटकते हुए बोली, वो मैं। शिव, जो कि नंदिनी के बिल्कुल नजदीक आ गया और उसका मासूम और घबराया हुआ चेहरा देखकर वो जोर जोर से हंसने लग गया। नंदिनी, जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, वो इस तरह शिव को अपने ऊपर हंसते देख उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर शिव उस पर ऐसे हंस क्यों रहा है, और वो शिव को हंसते हुए देखने लगी। शिव को ये एहसास भी नहीं हुआ कि वो नंदिनी के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। तभी उसकी नजरें नंदिनी की आंखों से जा टकराई और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और कहीं एक दूसरे में खोने से लगे थे। तभी शिव के फोन की नोटिफिकेशन की ट्यून बजी, जिसे सुनकर दोनों ही अपने होश में आ गए। शिव नंदिनी से दूर हुआ और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। शिव सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, देखो, मुझे आप में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने नंबर इसलिए मांगा क्योंकि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। मुझे कभी काम होगा तो कॉल करने के लिए नंबर चाहिए ना। नंदिनी, जो कि थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन शिव की आखिरी बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि शिव सही कह रहा है। वो मुंह बनाते हुए बोली, जी हाँ, पर ये बात आप सीधे सीधे भी तो बोल सकते थे ना। शिव अकड़ के साथ बोला, मैं बॉस हूँ, मेरी मर्जी, कैसे भी बोलूँ अपनी बात। नंदिनी अपना नंबर दे देती है और शिव उसके फोन पे कॉल करता है। शिव नंदिनी की ओर देखते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, जी ठीक है। फिर नंदिनी ऑफिस से बाहर आ गई और प्रिया को कॉल मिला दिया। प्रिया 2 ही रिंग में नंदिनी का कॉल उठा लेती है। प्रिया कुछ बोल पाती उसे पहले ही नंदिनी की आवाज आई, तेरा काम हो गया क्या? प्रिया जवाब देते हुए बोली, हाँ, तू मेरा इंतजार कर, 5 मिनट में आती हूँ। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, ठीक है। इतना बोलकर नंदिनी ने फोन रख दिया। प्रिया जल्द ही ऑफिस से बाहर आ गई और नंदिनी के पास आ गई। प्रिया नंदिनी की ओर देखते हुए एक्साइटेड होकर बोली, और बता, कैसा रहा तेरा आज का दिन? नंदिनी इरिटेट होकर बोली, पूछ मत यार, बहुत खराब था। प्रिया हैरानी से बोली, क्यों? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, घर चल बताती हूँ। प्रिया जवाब देते हुए बोली, ठीक है, घर चलकर ही बात करते हैं। नंदिनी और प्रिया घर आ जाते हैं। सुरेश जी दोनों को अंदर आते हुए देखकर बोले, बेटा कैसा था तुम दोनों का पहला दिन ऑफिस में? प्रिया जवाब देते हुए बोली, अच्छा था अंकल। नंदिनी भी जवाब देते हुए बोली, हाँ पापा, अच्छा था, पर काम बहुत था आज। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, वो तो होगा ही। अंकल, आपको पता है नंदिनी को पर्सनल असिस्टेंट के लिए हायर किया गया है। सुरेश जी खुश होते हुए बोले, अरे वाह बेटा, बधाई हो। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, शुक्रिया पापा। पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ। सुरेश जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, नहीं पापा, आप भी थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, मैं और प्रिया रसोई में जाके ले लेंगे। प्रिया भी नंदिनी की बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ अंकल, हम खुद ले लेंगे।
सुरेश जी जवाब देते हुए बोले, ठीक है बेटा। नंदिनी और प्रिया मैगी बनाकर अपने कमरे में ले जाती हैं। प्रिया नंदिनी से सवाल करते हुए बोली, अब बता, हुआ क्या ऑफिस में? नंदिनी उदासी से जवाब देते हुए बोली, अरे यार, मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। कल जो चोर मिला था पार्क में, वही शिव सर हैं। मुझे गलतफहमी हो गई थी कल। प्रिया हंसने लगी और बोली, मैंने तेरे को बोला था ये चोर नहीं दिखता, पर तू कहाँ सुनने वाली थी मेरी। नंदिनी इरिटेट होकर बोली, अब हो गई गलती, क्या करूँ बताना। प्रिया नंदिनी से सवाल करते हुए बोली, पहले ये बता, शिव सर ने कुछ कहा क्या? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, कल के बारे में कुछ नहीं कहा, पर 16 बार से भी ज्यादा कॉफी बनवाई मेरे से। प्रिया फिर से सवाल करते हुए बोली, और तूने कुछ कहा नहीं उनको? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, कहा कुछ नहीं मैंने। बस जब आखिरी बार कॉफी लेके गई तो 6 अलग तरह की कॉफी लेके गई और बोला जैसी चाहिए आपको ये खाली कप में मिला के ले लीजिए। प्रिया जोर से हंसने लग गई और बोली, यार तू भी ना, फिर शिव सर ने कुछ नहीं कहा? और पगलू लड़की, तुझे एक बार तो कल के लिए माफी मांगनी चाहिए थी ना। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, शिव सर गुस्सा कर रहे थे, पर शरद सर ने बचा लिया। अरे यार, सॉरी बोलना तो मेरे दिमाग से निकल गया। अब बताना, क्या करूं, वरना ऑफिस में मुश्किल हो जानी है। प्रिया कुछ सोचकर जवाब देते हुए बोली, परेशानी को तो गले तो लगा चुकी है, पर हाँ इतना जरूर कर सकती है, तो कल ऑफिस जाते समय उनके लिए सॉरी कार्ड ले जाना और माफी मांग लेना। क्या मालूम वो माफ कर दे और तेरे लिए ऑफिस में और मुसीबत ना बढ़ाए। नंदिनी खुश होते हुए बोली, ये अच्छा आइडिया दिया तूने, कल ऐसा ही करूंगी। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे शिव सर है बड़े हैंडसम और अट्रैक्टिव। नंदिनी जवाब देते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ वो तो है, और हंसते हुए तो बड़े ही क्यूट लगते हैं। उनको देख के कोई भी उनके प्यार में पड़ जाए। प्रिया हैरानी से नंदिनी की ओर देखते हुए बोली, अरे अरे क्या बात है, शिव सर पसंद आ गए क्या? नंदिनी जल्दी से जवाब देते हुए बोली, नहीं यार, बस दिखने में ही अच्छे हैं, बाकी बहुत खड़ूस है। प्रिया जवाब देते हुए बोली, हाँ थोड़े से। चल अब मैं चलती हूँ अपने घर, तू समय पर तैयार हो जाना। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, हाँ। प्रिया अपने घर चली जाती है और नंदिनी रसोई में। नंदिनी सबके लिए खाना बनाती है, फिर अपने पापा और भाई को खाने के लिए बुलाती है। सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदिनी बिस्तर पर लेटी हुई कुछ सोचते हुए और खुद से बात करते हुए बोली, यार आज का दिन कितना खराब गया है। चलो रौनक को परेशान करते हैं, तब जाके आज के दिन की थकान दूर होगी। नंदिनी आधी बाल्टी भर दरवाजे के ऊपर ऐसे रखती है कि कोई भी दरवाजा खोले तो उस पर गिर जाए। दरवाजा थोड़ा खुला होने की वजह से रौनक ये सुन और देख भी लेता है और उसके चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट आ गई। नंदिनी मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर लेट गई और रौनक को कॉल मिला दिया। रौनक तुरंत ही अपनी बहन का कॉल उठा लेता है। नंदिनी डरी हुई आवाज में बोली, रौनक जल्दी से मेरे कमरे में आ, मेरे बिस्तर पर छिपकली है, उसे बाहर निकाल। रौनक जवाब देते हुए बोला, हाँ ठीक है। इतना बोलकर फोन रख देता है। 10 मिनट के बाद नंदिनी खुद से बात करते हुए बोली, यार ये रौनक अभी तक आया क्यों नहीं है, इसको तो अभी तक आ जाना चाहिए। तभी बाहर से रौनक के चिल्लाने की आवाज आती है। रौनक जोर से डरते हुए बोला, पापा पापा। ये सुनकर नंदिनी घबरा गई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के ऊपर रखा पानी की बाल्टी और पानी उसके ऊपर गिर गया। तभी रौनक जो कि बाहर ही खड़ा था, वो जोर जोर से हंसने लग गया और तब तक वहां सुरेश जी भी आ गए। सुरेश जी दोनों की ओर देखते हुए बोले, क्या हुआ रौनक बेटा, तो इतनी जोर से क्यों चिल्लाया, और नंदिनी बेटा तो भीग कैसे गई? रौनक हंसते हुए जवाब देते हुए बोला, पापा मैं बताता हूँ, दीदी ने तो मेरे पर पानी गिराने के लिए बाल्टी लगाया था, पर वो उल्टा गया। नंदिनी उदास सा चेहरा बनाते हुए बोली, तुझे कैसे पता चला? रौनक जवाब देते हुए बोला, मैं तो पानी पीने जा रहा था और आपके कमरे का दरवाज़ा खुला था और लाइट जगी हुई थी, तो सोचा आपसे थोड़ी देर बात कर लूं, पर आप तो खुद से बात कर रही थी और मैंने सुन लिया। सुरेश जी दोनों की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों बच्चे के बच्चे रहोगे। नंदिनी बेटा तो कब बड़ी होगी, अब ऑफिस जाने लगी है, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे अब। नंदिनी उदास सा चेहरा बनाते हुए बोली, जी पापा। सुरेश जी बोले, अब जाके जल्दी से कपड़े बदल ले वरना सर्दी लग जाएगी। रौनक बेटा जल्दी से यहाँ से पानी साफ कर। रौनक शिकायती अंदाज में बोला, पर मैं क्यों करूँ पापा, दीदी ने गिराया है, दीदी ही साफ करेगी।
सुरेश जी गुस्से से बोले, मैंने बोल दिया ना, बस जल्दी से पानी साफ हो जाना चाहिए फर्श से। रौनक जवाब देते हुए बोले, जी पापा, और सुरेश जी वहां से चले गए। नंदिनी उसका मजाक बनाते हुए बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद रौनक पानी साफ करके अपने कमरे में चला जाता है। नंदिनी अपना फोन देखती है। नंदिनी हैरानी से बोली, अरे शिव सर का मैसेज, और मैसेज खोल कर देखती है। मैसेज में, कल 9 बजे मेरे घर आ जाना, वहां से ऑफिस के लिए निकलेंगे और साथ में 5 स्टार होटल से नाश्ता पैक करा के लाना। नंदिनी शिव के मैसेज का रिप्लाई देते हुए बोली, ओके सर। सर नाश्ते में क्या लाना है? नंदिनी इंतजार करती है पर कोई जवाब नहीं आता। नंदिनी खुद से बात करते हुए बोली, कल मैं खुद ही नाश्ता बना के जाती हूँ और साथ में उस बात के लिए माफ़ी भी मांग लूंगी। प्रिया को मैसेज कर देती हूँ, मुझे कल लेने ना आए। फिर नंदिनी अलार्म लगा के सो गई। नंदिनी सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है और शिव के लिए नाश्ता पैक कर लेती है। सबके साथ नाश्ता करके शिव के घर के लिए निकल जाती है और रास्ते से एक सॉरी का कार्ड भी ले लेती है। नंदिनी शिव के घर की डोर बेल बजाती है। 5 मिनट के बाद शिव घर का दरवाज खोलता है। शिव गुस्से से बोला, तुम 10 मिनट लेट हो। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, सॉरी सर। शिव गुस्से से और अकड़ कर बोला, तुम्हारी सॉरी से मेरे 10 मिनट वापस थोड़ी आएंगे। आज तुम आधा घंटा ज्यादा काम करोगी। नंदिनी बिना मन से जवाब देते हुए बोली, जी सर। शिव ऑर्डर देते हुए बोला, अंदर आ जाओ, नाश्ता लाई हो? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, जी सर। शिव बोला, राइट साइड में रसोई है। फिर नंदिनी प्लेट में उसके लिए नाश्ता लगाती है। शिव सैंडविच की एक बाइट खाने के बाद बोला, ये सैंडविच तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लाई हो? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, जी सर मैंने बनाया है। शिव इम्प्रेस होते हुए बोला, अच्छा बना लेती हूँ नाश्ता। नंदिनी खुश होकर बोली, शुक्रिया सर। शिव ऑर्डर देते हुए बोला, आज से मेरा नाश्ता और लंच तुम ही बनाओगी। नंदिनी हैरानी के साथ बोली, क्या? शिव नंदिनी को घूरते हुए बोला, कोई परेशानी है? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, नहीं सर। फिर नंदिनी शिव को सॉरी कार्ड देती है। शिव कार्ड को देखते हुए बोला, ये क्या है? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, ये सॉरी कार्ड है, वो मैंने उस दिन पार्क में गलती से चोर बोल दिया था ना, इसके लिए सर प्लीज माफ कर दीजिए। क्या शिव नंदिनी को माफ करेगा या उससे कुछ ऐसा बोलेगा जिससे उनकी जिंदगी में कुछ अलग मोड़ आ जाएगा? आपको क्या लगता है, शिव माफ करेगा या नहीं? अपने उत्तर हमें कमेंट करके बताएं। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस कहानी में। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें।